हेलो दोस्तों, मैं शिवम सर। मैं आपको कक्षा 10वीं की मैथ यूनिट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ है। पहला नंबर क्वेश्चन है 26 और 91। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। छब्बीस और 91 का पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए, पहले इसको छोटी संख्या से डिवाइड करना है आपको। जैसे यहाँ पे 26 है और इसका 26 का इकाई अंक 6 है, जो कि 2 की टेबल में आता है, इसलिए 2 से विभाजित होगा। 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। और ये 91, इसका इकाई अंक 9 है, 1 है, इसलिए 2 से विभाजित नहीं होगा, तो इसको सेम उतार देना है। अब देखिए, 2 से बड़ी संख्या 3, ये 3 से विभाजित नहीं होगा। 13 तो 13 से विभाजित होगा। 91 को हम चेक करते हैं, ये 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, क्योंकि इकाई अंक 5 होना चाहिए, ये कि 0। अब ये 6 से नहीं होगा, ये 7 से विभाजित होगा। 13 7 से विभाजित नहीं हो तो ये उतार देंगे, और 91 में 7 से भाग देंगे हम। 7 एकम 7, 2 7 त्रिक 21। अब 13 13 से विभाजित होगा। 13 एकम 13, 13 एकम 13। तो इसका जो एलसीएम आएगा आपका, इसको लिखेंगे हम 2 गुणे 7 गुणे 13। अब इसका आप गुणा करिएगा। 13 7 91, 91 में 2 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 182। आप गुणा करके चेक कर लीजिए। अब हम इसका निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ इसका अलग अलग निकालेंगे। पहले हम 26 का निकाल देंगे एलसीएम, और फिर 91 का अलग अलग। तो 26 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, और 13 को 13 एकम 13। अब इसको हम डिवाइड अभी करें हैं, यहाँ पे देखिए 7 से, तो 7 से करेंगे। 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, और ये हो जाएगा आपका 13 से 13 एकम 13। अब हमको इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए देखिए, जैसे ये पहली संख्या हमारी है 26, तो इसका जो गुणनखंड आया वो लिख लेंगे 2 गुणे 13। फिर दूसरी संख्या आपकी 91, इसका जो गुणनखंड आया है 7 गुणे 13। अब इन दोनों में जो सेम सेम है, जैसे ये इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, यही हो जाएगा आपका एचसीएफ। तो एचसीएफ आ गया है 13। एचसीएफ आपका हो गया 13, और ये एलसीएम हो गया है आपका 182। अब इसमें जांच करने के लिए बोला है, तो इसकी जांच भी हम कर लेते हैं। तो जांच करेंगे। इसमें लिखा है जांच करने के 2 संख्याओं का गुणनफल, तो यही लिख देते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। 2 संख्याएं देखिए हमारे पास 26 है और 91 है ना। तो पहली संख्या हमारे पास 26 और दूसरी है
91, दो संख्याओं का गुणनफल। और एचसीएफ आपने निकाला है 13 और एलसीएम आपने निकाला है 182। 26 का 91 में आप गुणा करिएगा तो ये आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर लेंगे आप 2366। इसी तरह आप इसका गुणा करेंगे 13 और 182 का तो ये भी आएगा आपका 2366, जो कि दोनों एक दूसरे के बराबर है। ये जांच आपकी सत्य है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कराएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है 510 और 92। तो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम इसी का। संख्या है 510 और 92। इसी तरह हम इसको भी निकालेंगे। पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। पाँच सौ 10 और 92। फिर इधर हम इसका निकालेंगे एचसीएफ। तो 510 का अलग से और 92 का अलग से। अब हम इसको सबसे छोटी संख्या 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए संख्या 510 है और इसका इकाई अंक 0 है, जो कि 2 से विभाजित होगा। तो हम 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, कैरी 1, 2 पंचे 10 और ये 2 पंचे 10। अब इसका संख्या 92 है, इसका भी इकाई अंक दोस्तों 2 है, जो कि 2 से विभाजित होगा। 2 चौके 8 और 2 छक्का 12। अब देखिए इसका इकाई अंक 5 है, ये 2 से विभाजित नहीं होगा। लेकिन ये 46 संख्या जो लिखी है इसका इकाई अंक 6 है, ये 2 से विभाजित होगा। तो इसको हम सेम उतार देंगे 255 और इसको करेंगे 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब इसको हम 255 को डिवाइड करेंगे। देखिए 3 से विभाजित है या नहीं 255, इसको चेक करने के लिए इसके अंकों का योग करते हैं हम। 2 में 5 जोड़ेंगे 7, 7 में 5 जोड़ेंगे 12, 12 3 की टेबल में आता है, इसलिए 3 से विभाजित है। 3 8 24, 3 5 15 और ये 23 आपका रहेगा। अब देखिए ये अब आपका 3 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 8 और 5 का योग 13 होता है। अब इसे हम 5 से विभाजित करेंगे। 5 एकम 5, 3 5 7 35 और ये आपका 23 रहेगा यहाँ पे। अब देखिए 17 भाज्य संख्या 17 से ही डिवाइड होगा। 17 एकम 17 और 23 यहाँ पे लिखेंगे और 23 23 से ही विभाजित होगा, तो ये 23 एकम 23। तो इसका जो एलसीएम है, अब इसका एलसीएम हम लिखेंगे। ये जो संख्या है आपकी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, इन सब का हम गुणा करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका, गुणा करेंगे तो 23,460। आप गुणा कर लेंगे रफ में इसका। अब इसका हम निकालते हैं एचसीएफ। ये एलसीएम आ गया आपका 23,460। इसको हम 2 से विभाजित करेंगे। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब अभी इसको डिवाइड कर चुके हैं हम यहाँ पे। अब ये 3 से होगा, 3 8 24, 3 5 15। अब ये 5 से डिवाइड होगा, 5 एकम 5, 5 7 35 और ये 17 17 से 17 एकम 17
अब 92 को हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसका इकाई अंक 2 है। 2 चौके 8, 2 छक्का 12, फिर इसको 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, और 23 को डिवाइड करेंगे, 23 एकम 23। अब हम इसको लिख लेंगे, जैसे यहाँ पे 510 है और ये 92, तो 510 का जो गुणनखंड आया है इसको हम लिखेंगे यहाँ पे। 510 का है आपका 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और 92 क्या है 2 गुणे 2 गुणे 23। तो इसका देखिए HCF, तो इसमें देखेंगे सेम सेम क्या है। देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, और कोई भी संख्या यहाँ पे सेम सेम नहीं है, इसलिए इसका HCF हो जाएगा आपका 2। और इसका जो LCM आया है आपका, ये आया है 23,460। अब दोस्तों इसकी जांच करेंगे हम, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। जांच करेंगे, ये पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, इसका दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। तो देखिए इसमें दो संख्याएं आपकी है 510 और 92, तो 510 गुणे 92। LCM इसका है आपका 23,460 और HCF आया है 2। अब इसका हम गुणा कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसका गुणा करेंगे हम, तो ये जैसे इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 46,920, और इसका गुणा करेंगे हम तो ये भी आपका आएगा 46,920। ये दोनों बराबर है, ये आपका सत्यापित होगा। गुणा आप अपने कर लेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।